हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बीएड अभी तक कंप्लीट नहीं किया है या आपका बीएड हुआ ही नहीं है और आपने अगर बीएड नहीं किया है तो मतलब कि आपने सीटीईटी टीटी की परीक्षा भी नहीं दी होगी, फिर भी आपके पास एक बहुत ही शानदार अवसर है अध्यापन में आने के लिए। और अवसर है यूपी पीजीटी में आप आवेदन कर सकते हैं बिना बीएड बिना टीईटी के, और एक बहुत ही शानदार सैलरी का परमानेंट गवर्नमेंट जॉब का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यूपी पीजीटी में आवेदन करने के लिए आपको ना तो बीएड की आवश्यकता पड़ती है, ना ही यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट है। बीएड जो होता है ना, ये यहाँ पर अधिमानी रहता है, यानी कि अगर आपने बीएड किया हुआ है, एमएड किया है, पीएचडी किया है, तो फिर आपको यहाँ पर वेटेज मिलता है, मतलब आपको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। लेकिन अगर आपने बीएड एमएड पीएचडी वगैरह कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आप यूपी पीजीटी में आप शिक्षक बन सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि यूपी पीजीटी में शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षा होती है, तो परीक्षा तो 2 घंटे की रहेगी। कुल मिला के आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 125 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इसके लिए कुल मिला के 425 अंक निर्धारित किए गए हैं। बाकी जो 50 अंक होते हैं ये इंटरव्यू के लिए होते हैं। और स्पेशल क्वालिफ़िकेशन, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि अगर आपने बीएड एमएड या फिर पीएचडी किया हुआ है तो इसके लिए आपको 25 नंबर का वेटेज मिलता है। इस प्रकार से फाइनल मेरिट जो आपकी बनती है वो 500 अंकों के आधार पर बनाई जाती है। तो रिटन एग्ज़ाम का कुल मिला के 85%, इंटरव्यू का 10% और स्पेशल एजुकेशन जो आपका होता है बीएड एमएड वगैरह, उसका 5% जोड़कर 100% आपकी जो मेरिट होती है वो तैयार की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही शानदार अवसर है, जैसा कि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यूपी में 25,000 के आसपास टीजीटी और पीजीटी के पद जो हैं वो रिक्त बताए जा रहे हैं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो पीजीटी में लगभग 5,000 के आसपास पद खाली हैं। एग्जैक्टली जो डेटा है ये आपके सामने है, आप यहाँ देख सकते हैं। पीजीटी यानी प्रवक्ता के स्वीकृत 22,220 पदों के सापेक्ष 4,703, इसको हम लगभग 5,000 मान सकते हैं। तो 4,703 पद जो हैं ये पीजीटी में खाली हैं। टीजीटी में कुल 20,999 पद खाली हैं। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों के 4,512 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 2,833 पद खाली हैं और इन रिक्त पदों को अवश्य ही भरा जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 25,000 पद खाली हैं। टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर निदेशालय ने शासन को इसकी सूचना भेज दी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भारी कमी है, इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। यही वजह है कि एडेड स्कूलों में यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में गिरावट आई है। यह बातें गुरुवार को आलमबाग स्थित BN लाल वोकेशनल इंटर कॉलेज में प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने कही है। संगठन ने चेतावनी दी है कि 2 वर्ष पहले टीजीटी और पीजीटी का जो विज्ञापन जारी हुआ था, उस पर अगर परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई तो आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मुख्य डिमांड है वो यही है कि 2 वर्ष पहले जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई थी, तो उसकी लिखित परीक्षा की तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है। लगभग 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया हुआ है और अब ये जो परीक्षा होगी इसे शिक्षा आयोग के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो आयोग के गठन के 1 साल बाहर, मतलब 1 साल लगभग बीत चुके हैं और अभी तक डेट्स जारी नहीं की गई हैं। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। आपने रोज़ ही देखा होगा कि अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक चीज़ निकल के सामने नहीं आई है। इसी बीच यहाँ पर आपने देखा कि जो BN लाल वोकेशनल इंटर कॉलेज में प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बात कही है कि अगर आपने एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर नहीं किया, और ये भी कहा कि जो रिक्त पद हैं उसको भी भरा जाना चाहिए। तो फिलहाल फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में टीजीटी और पीजीटी में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। टीजीटी में अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो बीएड वाले टीजीटी में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपसे सीटीईटी टीईटी की डिमांड नहीं रखी जाती है। साथ ही साथ अगर आप पीजीटी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिना बीएड बिना टीईटी के भी आप शिक्षक बन सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो स्कोर हो वो थोड़ा सा बेटर हो उनकी अपेक्षा जो कि बीएड किए हुए हैं, क्योंकि बीएड का वेटेज उनको मिल जाता है, वो भी 5% वेटेज होता है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, मतलब उनसे थोड़ा सा बेटर आपको करना पड़ेगा। तो ये एक शानदार अवसर आपके हाथ जल्दी आने वाला है, क्योंकि लगातार जो है दबाव बन रहा है और आगे चुनाव भी है।
तो निश्चित रूप से अब 2024 तो जाने वाला है, 2-3 महीने में चला जाएगा, लेकिन जो समय आपके पास बचा हुआ है अगर उस समय का सदुपयोग करें तो 2025-26 में भी आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। और देखो CTET का जो एग्ज़ाम डेट है चेंज हो गया है। पहले ये परीक्षा होनी थी 1 तारीख को, मतलब 1 दिसंबर को परीक्षा होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा होगी 15 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा 15 दिसंबर। और अगर किसी शहर में जो बच्चे हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जा रही है तो 14 और 15 दिसंबर 2 दिन परीक्षा करवाई जाएगी। आवेदन शुरू हो चुके हैं 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक आवेदन जो है वो लिए जाएंगे, तो आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप लेट आवेदन करते हैं तो आपको मनपसंद सेंटर नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस ज़िले में आप हैं उसी मंडल में उसी ज़िले में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाए तो आवेदन जाके अभी कर दीजिएगा इस सेशन के समाप्त होने के जस्ट बाद। और यही खबर राष्ट्रीय सहारा में भी प्रकाशित हुई है कि एडेड विद्यालयों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग। और सेम न्यूज़ है, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं है। इतना ज़रूर है कि TGT PGT 2022 में जो 13,33,136 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं वो इंतज़ार में हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि TGT PGT की परीक्षा कब तक हो पाएगी तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये परीक्षा जनवरी-फरवरी तक हो पाएगी, उसके पहले होने की संभावना नहीं के बराबर मुझे प्रतीत होती है। ये मेरी अपनी राय है, एकाएक कुछ कमाल हो जाए वो बात अलग है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती करना चाहते हैं शुगर मिल में तो ये वैकेंसी आपके लिए है। आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसी है ये छत्तीसगढ़ से आई हुई है और इसमें बहुत सारे पद हैं, जिसमें 3 तारीख और 4 तारीख 3 और 4 अक्टूबर को डायरेक्ट आपका जो है वॉकिंग किया जाएगा, मतलब आप जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। बाकी डिटेल्स और ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। जाइए पढ़ लीजिए, अगर आपके काम का है तो आप 3 और 4 तारीख को जाकर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होइए और एक नौकरी हासिल कर सकते हैं। तदर्थ अध्यापकों के नियमितीकरण की योजना पेश करे सरकार। तो 27 सितंबर तक हलफनामा न दिया तो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक को अदालत में होना पड़ेगा पेश। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 7 अगस्त 1993 से दिसंबर 2020, ये देखो जो मामला है ना ये पुराना मामला है, 7 अगस्त 1993 से दिसंबर 2000 के बीच जो 1000 से अधिक अस्थायी तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति हुई है तो उनको नियमित करने का ठोस प्लान पेश करने को कहा है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि प्लान के साथ हलफनामा दाखिल नहीं किया आपने तो 27 सितंबर को जो सुनवाई होगी उसमें अपर मुख्य सचिव माध्यमिक को भी हाजिर होना पड़ेगा। आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल विनोद कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। तो खैर ये जो मामला है ये उन शिक्षकों के लिए है जो लोग ऑलरेडी फ़िलहाल तो अभी काम कर रहे हैं और उनको नियमित करने के लिए मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। और देखो डायरी की जगह मोबाइल में होमवर्क, बीमार हो रहे बच्चे, आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में भी कोई बच्चा होगा तो उसे व्हाट्सएप पर असाइनमेंट दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, तमाम चीज़ें मोबाइल फ़ोन पर मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से इससे जो आपकी एकाग्रता है वो तो भंग होती है। आपकी एकाग्रता के बारे में क्या बात करें, जो बच्चे हैं ना उनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, मोबाइल देखने का टाइम बढ़ रहा है, इससे उनको याद न रख पाने की जो बीमारी है वो हो जा रही है। बच्चे ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर मोबाइल फ़ोन आपने बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया तो बच्चा पढ़ाई छोड़ के क्या क्या करेगा ये तो आप भी समझ नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो स्कूलों में एक अवेयरनेस क्लास भी लगनी चाहिए जिसमें ये बताया जाना चाहिए कि बड़े और बच्चे दोनों लोग मोबाइल फ़ोन का कैसे इस्तेमाल करें, क्यों करें। और जो पुरानी परंपरा थी मोबाइल फ़ोन से दूरी रखने के लिए, जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, इस प्रकार की एक पद्धति फिर से विकसित होनी चाहिए। बच्चों को डायरी के माध्यम से ही जो उनका असाइनमेंट है, होमवर्क है, वो दिया जाना चाहिए। और स्कूलों में इस बात के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वो इस बात के लिए स्कूलों को मोटिवेट करें कि वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से जितना हो सके उतना दूर रखें। होमवर्क देना है ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दें, बच्चे उसको नोट कर लें, शिक्षक जाके उसको चेक करें। पहले ज़माने में ये होता था, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। पहले ज़माने में सब कुछ होता था। आज से 10 साल पहले दुनिया एक अलग प्रकार से चलती थी और वही चले तो वो बेटर है, क्योंकि अगर मोबाइल फ़ोन किसी की लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन जाए कि उसके बगैर, खैर कल्पना तो हम और आप भी कर सकते हैं कि जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो कितनी देर आप उसका पॉजिटिव और कितनी देर उसका नेगेटिव यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल अगर आप कोई काम की रील भी देख रहे हैं ना तो अगली रील जब आप स्क्रॉल करेंगे तो उस पर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि आप अपना जो
मतलब जो सर्च आपने किया हुआ है उससे तो आप हट जाएंगे, फिर एक अलग दुनिया में आप घुस जाएंगे और निकल पाना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका जो टाइम है वो तो किल होता ही है, और अगर आपका समय गया तो समझ लीजिए कि कमा तो कोई और रहा है और आप बर्बाद खुद हो रहे हैं। तो फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा, अगर कोई शिक्षक हैं वो सुन रहे हैं मेरी बात, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितना हो सके उतना आप जो होमवर्क वगैरह है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख के बच्चों की कॉपी में नोट करवा दें, और कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करना पड़े बच्चों को। और अगर कोई ज़रूरी सूचना है तो वो अभिभावक के मोबाइल फ़ोन पर आप लोग भेज दिया करें। बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन से दूर ही रहें तो बेहतर है। फिलहाल फ्रेंड्स, आज के इस सेशन बस इतना ही। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, एक्स, कहीं पर भी आप सक्रिय हो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक्स पर आप लोग हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इसका पहला जो लिंक है वो कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो एक्स पर मैं जो भी न्यूज़ आया करेगी अब उसको पोस्ट करूँगा, डेली कोटेशन, मोटिवेशन और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी सारी चीज़ें मैं आपको एक्स के माध्यम से सूचित किया करूँगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करने हैं। RO और UPPC की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लीजिएगा। इसका भी लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूँगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर के बारे में आपको बता देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हम जो करंट आपको पढ़ाते हैं उसमें स्टैटिक जीके की तैयारी भी आपसे करवा ली जाती है। तो कम समय में आप पूरा जो करंट है उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। करंट अफेयर की PDF आपको ऑल पर करवा दी गई है। संपूर्ण ईयरली यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त तक की जो करंट अफेयर है आ चुकी है, और कुछ दिनों के बाद सितंबर की करंट अफेयर भी इसमें ऐड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।